हाय, आई एम रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। और इस वीडियो में हम जैसे पढ़ रहे थे, हमारी सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है फिजिक्स बुक का। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था, हम इसमें PYQs अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। और इस PYQs में की सीरीज में 2 मार्क्स के PYQs चल रहे थे, और उसी की लिस्ट में अब हम आज एक और अच्छा सा PYQs और बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो यार, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये करो फिर। और ये क्वेश्चन मैंने सामने लिख रखा है, अ टेस्ट चार्ज Q स्मॉल q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट A टू C। एक A पॉइंट है, एक C पॉइंट है, एक B पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, फ्रॉम पॉइंट A टू C, और पॉइंट A टू C मूव किया गया है। अलॉन्ग दी पाथ, मतलब कौन सा पाथ फॉलो किया गया, फ्रॉम A टू B एंड देन फ्रॉम B टू C। यानी इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाया गया है, पहले उसको A से B ले जाया गया है, उसके बाद B से C लेके जाया गया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज़ें हुई हैं। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और C। A और C में पोटेंशियल का डिफरेंस बताइए, यानी पॉइंट A और पॉइंट B में, पॉइंट C के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू, या आप सीधे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr कह सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R भी कह सकते हैं। तो हमें क्या चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, ये डेल V है, और डेल V इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स डेल R हो जाता है। तो ठीक है, ये पहला पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, उस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ भी, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो अब आप यहाँ पे VB की जगह आप VC भी ले सकते हैं। पहले हम पॉइंट किसको, चार्ज Q को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर गए, लेकिन पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए आप पॉइंट B के पोटेंशियल को पॉइंट C के पोटेंशियल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे VB डेल्टा V क्या हो सकता है, डेल्टा V हो सकता है VB माइनस VA, क्योंकि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस, अब E डेल्टा R यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसको माइनस 4E कर सकते हैं आप। लेकिन अभी यहाँ मैंने कहा कि यहाँ पे VC का पोटेंशियल और VB का पोटेंशियल सेम है, इसलिए आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आप VC माइनस VA करेंगे तो भी आपका माइनस 4E ही आएगा। तो क्या आया पोटेंशियल की वैल्यू हुई माइनस 4E, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही टर्म में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू भी नहीं दी गई है। अब आता है दूसरा वाला पॉइंट, एट विच पॉइंट ऑफ टू, मतलब A और C में, दोनों में से कौन से पॉइंट में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर है। देखिए, इसको बताने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैं पहले एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, VC माइनस VA, और ये एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और VC माइनस VA नेगेटिव वैल्यू तभी दे सकता है जब VA का पोटेंशियल आपका VC से ज़्यादा होगा। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी तरफ जाती है जहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा है, जो कि आप इस स्टेटमेंट से बता सकते हो, जिसके बारे में हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी बात की थी। तो आप बता सकते हैं कि VA का पोटेंशियल VC से ज़्यादा है। एक मिनट। तो ये था इस वीडियो के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कैसा लगा हमें ये जरूर से जरूर बताइएगा। मजा आया।